प्रेगनेंसी में हर माँ चाहती है कि वो और उसका बच्चा बिल्कुल सुरक्षित रहे। तो इस सुरक्षित हेल्दी बच्चे को इंश्योर करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट, सिंगल मोस्ट इम्पोर्टेंट जांच होती है प्रेगनेंसी में की जाने वाली सोनोग्राफी। प्रेगनेंसी सोनोग्राफी के दौरान आप अपने बच्चे को रियल टाइम देख सकते हैं, उसकी मूवमेंट्स, उसका वेट, पोजीशन, सब कुछ चेक किया जा सकता है। तो कुछ ऐसी सोनोग्राफी होती है प्रेगनेंसी में जो आपको बिल्कुल मिस नहीं करनी चाहिए, नहीं तो वह आपके बच्चे के लिए रिस्की हो सकता है। इस वीडियो में उसी सोनोग्राफी के बारे में बात करेंगे कि प्रेगनेंसी में क्या कौन सी इंपॉर्टेंट सोनोग्राफीज है, उनकी टाइमिंग क्या क्या है, आपको कब कब करानी चाहिए, किस इंपॉर्टेंट सोनोग्राफी का क्या रोल रहता है, ये सब चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट मिथ्स भी हैं सोनोग्राफी के बारे में कि ज्यादा सोनोग्राफी कराएंगे तो बच्चे अंधा हो जाएगा, ज्यादा सोनोग्राफी कराएंगे तो बच्चे के हाथ पैर मुड़ जाएंगे, हमें सोनोग्राफी कराने से बच्चे को, माँ को नुकसान होता है। कई बार पेशेंट मुझे ये भी बोलते हैं कि मैम आप ये सोनोग्राफी की जो दवाई लगाते हो पेट पे, इससे पेट पे निशान पड़ जाते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी धारणाएं हैं, इन चीजों को भी हम एंड में क्लियर करेंगे। वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना। एक एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपकी प्रेगनेंसी के लिए बिल्कुल लाइफ सेविंग हो सकता है। तो 5 सोनोग्राफी हैं ऐसी इंपॉर्टेंट स्कैन्स जो हर प्रेग्नेंट महिला को जरूर करानी चाहिए। इन 5 सोनोग्राफी में से सबसे पहली सोनोग्राफी है हमारी वायबिलिटी स्कैन या फिर डेटिंग स्कैन, जो कि हमें 6 से 8 हफ्ते के बीच में करानी चाहिए। ये प्रेगनेंसी में होने वाली पहली सोनोग्राफी होती है। जनरली आपको पीरियड मिस होने के 15 से 20 दिन बाद ये सोनोग्राफी करानी चाहिए। इसकी इंपॉर्टेंस ये रहती है कि सबसे पहले ये प्रेगनेंसी की लोकेशन को कंफर्म करती है कि बच्चा बच्चेदानी में ही लगा हुआ है, कहीं बाहर तो नहीं लगा, ट्यूब में, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। दूसरी चीज, बच्चे की हार्ट बीट आ गई है या नहीं, वायबिलिटी को कंफर्म करती है। तीसरी चीज, नंबर ऑफ बेबीज, ट्विन प्रेगनेंसी, ट्रिपलेट प्रेगनेंसी तो नहीं है, वो इससे असेस किया जाता है। सर्वाइकल लेंथ देखी जाती है, बच्चे के आसपास कोई खून का जमाव है तो वो पता चल जाता है। तो और सबसे जरूरी बात, इस सोनोग्राफी में आपकी डिलीवरी डेट जो आती है वो मोस्ट एक्यूरेट मानी जाती है, क्योंकि आगे आने वाली सोनोग्राफी में डिलीवरी डेट चेंज हो जाती है। कौन सी डिलीवरी डेट को सही माने, आप लोग कंफ्यूज रहते हैं। तो इस सोनोग्राफी 6 से 8 हफ्ते के बीच की जो सोनोग्राफी है, उसमें जो डिलीवरी डेट आती है वो सबसे करेक्ट मानी जाती है। दूसरी इंपॉर्टेंट सोनोग्राफी है NT-NB स्कैन। NT-NB स्कैन जो है नक्कल ट्रांसल्यूसेंसी नेजल बोन स्कैन इसे बोलते हैं। लेवल 1 सोनोग्राफी, पहली रंगीन सोनोग्राफी, ये वही सोनोग्राफी होती है। ये कराई जाती है 11 से 14 हफ्ते के बीच में। प्रेगनेंसी में किया जाने वाला ये दूसरा स्कैन है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें नक्कल ट्रांसल्यूसेंसी, नेजल बोन, ये दो चीजें देखी जाती हैं। नक्कल ट्रांसल्यूसेंसी होती है बच्चे के पीछे, गर्दन के पीछे थोड़ा सा फ्लूइड जमाव होता है, उसकी थिकनेस को हम नापते हैं। दूसरी चीज, बच्चे की जो नाक की हड्डी है उसे हम नापा जाता है कि कहीं वो छोटी तो नहीं है। इसके अलावा बच्चे को जा रहे खून की मात्रा को नापा जाता है। आगे जाके भविष्य में कोई बीपी बढ़ने का रिस्क तो नहीं है, वो भी हमें इस सोनोग्राफी से पता चल जाता है। तो ये बच्चे में होने वाले, भविष्य में होने वाले जेनेटिक सिंड्रोम्स, उसके रिस्क की जानकारी हमें देती है। दूसरा, भविष्य में जाके बच्चे में ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन, कमजोरी होना, मदर में बीपी बढ़ने का रिस्क, उसकी भी स्क्रीनिंग पहले ही कर दी जाती है। तो अगर ये सारे रिस्क आते हैं तो टाइमली ट्रीटमेंट शुरू करके आगे इसकी प्रॉपर मैनेजमेंट की जा सकती है। तीसरी इंपॉर्टेंट सोनोग्राफी आती है अनोमली स्कैन, लेवल 2 स्कैन, टीफा सोनोग्राफी, कलर्ड सोनोग्राफी, बड़ी सोनोग्राफी। ये सोनोग्राफी 18 से 22 हफ्ते के बीच में कराई जाती है। इसके बारे में अक्सर पेशेंट पूछते हैं, मैडम ये इतनी महंगी क्यों है, ये 3000-4000 रुपए ले रहे हैं मैडम, आप लोग तो लूटते हो, ऐसे पेशेंट बोलते हैं कई बार। दूसरी चीज इसके बारे में डाउट रहता है कि मैडम अगर हम ये नहीं कराएं, ये करानी जरूरी है क्या, इतनी देर लगती है मैडम सोनोग्राफी में, कभी कह रहे हैं इधर घूम के आओ, उधर घूम के आओ, मुझे तो घुमा घुमा के थका दिया है। पेशेंट की ये भी शिकायतें रहती हैं। तो देखो, ये जो सोनोग्राफी है ये सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कैन है मैं अगर कहूँ, क्योंकि इसमें बच्चे के हर एक अंग को डिटेल में देखा जाता है। कोई बनावटी खराबी तो नहीं है बच्चे में, जैसे कई बार दिल में कोई छेद होता है, दिमाग में सूजन, पानी का भराव, किडनी में सूजन, हाथ पैर टेढ़े मेढ़े होते हैं, ये सारी चीजें सोनोग्राफी में अच्छे से पता चलती है। दूसरी चीज, इसमें बच्चे को जा रहे खून की मात्रा, ब्लड फ्लो, कलर डॉपलर किया जाता है, तो वो भी हमें आंकलन लगाया जाता है। तीसरी चीज, अगेन जेनेटिक सिंड्रोम्स की स्क्रीनिंग भी इसके थ्रू की जाती है। आगे जाके बच्चे में कोई भविष्य में कमजोरी होने का या फिर बीपी, मदर में बीपी बढ़ने का रिस्क, वो भी इसमें देखा जाता है। तो ये एक तरह से पूरा डिटेल्ड इवैल्यूएशन होता है आपके बेबी का। इसलिए थोड़े से पैसों के चक्कर में आप ये सोनोग्राफी मिस नहीं करें।
दूसरी चीज जो आप बोलते हैं मैम कभी बोल रहे हैं इधर घूम के आओ उधर घूम के आओ, वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि कई बार मान लो बच्चे ने जैसे फेस के आगे ऐसे हाथ रख रखे तो हम फेस की चीजें इवैल्यूएट नहीं कर पाते, इसलिए वो बोलते हैं आप थोड़ा घूम के आओ, हाथ हटा लेगा तो देख लेंगे। कई बार बच्चा सीधा होता है, कमर नहीं दिख पाती, हमें कमर की हड्डी देखनी है, इसलिए बोलते हैं थोड़ा पानी पी लो घूम के आओ। मेरी खुद की सोनोग्राफी में 5th मंथ की सोनोग्राफी में मुझे 1.5 घंटा लगा था, मैं घूम रही थी। तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई डॉक्टर आपसे दुश्मनी नहीं निकाल रहा है, इट इज जस्ट कि बेटर इवैल्यूएशन हो सके। 4th सोनोग्राफी है ग्रोथ स्कैन। ये कराया जाता है 28 से 32 हफ्ते के बीच में, यानी 7वें महीने में। ये बच्चे की ग्रोथ को असेस करने के लिए होता है कि इंटरवल ग्रोथ 5वें महीने से अभी तक बच्चे की ग्रोथ कैसी हो रही है, कहीं बच्चा ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन में तो नहीं जा रहा, बच्चे की पोजीशन कैसी है, क्योंकि अब इसके बाद बच्चा एक स्पेसिफिक पोजीशन अटेन करने लग जाता है। तो बच्चे की पोजीशन कैसी है, बच्चे के आसपास पानी कैसा है, आंवल कैसी है, आंवल के ऊपर गई है या नहीं गई है, पहले लो लाइंग आई थी तो बच्चे के गले में कोई लूप वगैरह तो नहीं है, ये सब चीजें इसमें असेस की जाती हैं। उसके साथ ही बच्चे की इंटरवल ग्रोथ देखी जाती है, क्योंकि ये इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आपने एक सोनोग्राफी कराई 5वें में और उसके बाद आप सीधा 9वें में कराएंगे, कोई प्रॉब्लम होती है तो हमारे पास टाइम नहीं है उसको मैनेज करने का, इसलिए हम एक सोनोग्राफी 7वें महीने में कराते हैं, जो कि हमें अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो उसको मैनेज करने का समय मिल जाता है। इसके साथ मैं एक पर्सनल एक्सपीरियंस मेरा शेयर करना चाहूंगी कि जब मैंने 7th मंथ की सोनोग्राफी कराई थी उस टाइम आई डोंट नो, आई हैड एन इंट्यूशन कि शायद मेरे बेबी के आसपास लाइकर कम होगा, तो आई वाज वेरी इंसिस्टेंट आस्किंग द डॉक्टर कि पानी ठीक है ना डॉक्टर, पानी ठीक है ना डॉक्टर। तो शी वाज लाइक थोड़ा कम है, बच्चे के गले में एक लूप ऑफ कॉर्ड भी है। तो मेरी 7वें महीने की सोनोग्राफी में ये सभी फाइंडिंग्स आई थी। अब 9th में फिर इसलिए दोबारा कराई मैंने कि वो पानी अब बढ़ रहा है, कम हो रहा है, लूप निकला है या नहीं, तो इसलिए अब हमें फॉलोअप के लिए 5वीं सोनोग्राफी की इंपॉर्टेंस आ जाती है, जो होती है टर्म स्कैन। वो हमें कराना होता है अराउंड 35 वीक्स के बाद, यानी 9वें महीने में। 9th मंथ की सोनोग्राफी में बच्चा फाइनल अपनी पोजीशन अटेन कर लेता है, तो अगर पहले बच्चा उल्टा आड़ा तिरछा कुछ बताया था तो अब जो पोजीशन है उसके बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो आगे जाके चेंज हो। तो बच्चे की फाइनल पोजीशन, बच्चे के जो पहले लूप था अभी वो निकल गया है या अभी भी परसिस्टेंट है, या फिर एक की जगह 2 तो नहीं हो गए हैं, वो लूप ऑफ कॉर्ड, बच्चे के आसपास पानी की मात्रा कम तो नहीं हो रही है, आंवल की पोजीशन कैसी है, ये सारी चीजें फाइनल सोनोग्राफी टर्म स्कैन किया जाता है ताकि हम मोड ऑफ डिलीवरी प्लान कर सके। इसलिए टर्म स्कैन की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस है मोड ऑफ डिलीवरी प्लान करने में। अब मेरी कहानी मैं बताऊं तो जो पहले सिंगल लूप ऑफ कॉर्ड आया था वो तो अभी मेरे 9th मंथ की सोनो में निकल चुका था, बट पानी की मात्रा और भी कम हो गई थी। तो ऐसे केस में मुझे मेरे 9th मंथ की स्कैन के साथ कलर डॉपलर कंबाइन करना पड़ा, यानी रंगीन सोनोग्राफी भी करानी पड़ी। अगर कोई हाई रिस्क आता है तो हमें रंगीन सोनोग्राफी कंबाइन करनी पड़ती है, अगेन बेबी का ब्लड फ्लो देखने के लिए, क्योंकि मोड ऑफ डिलीवरी उसी पे डिपेंड करता है। तो ये है 5 इंपॉर्टेंट सोनोग्राफी जो आपको अपनी प्रेगनेंसी में मिस नहीं करनी है। अगर आपको ये इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट देखकर ऐसा लग रहा है कि इतनी सोनोग्राफी कराने से बच्चे को नुकसान तो नहीं हो जाएगा, तो बिल्कुल नहीं होता। सोनोग्राफी प्रेगनेंसी में बिल्कुल सेफ होती है। दूसरी चीज, सोनोग्राफी कराने से पहले आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट साथ में लेकर जाने होते हैं। तीसरी चीज, कई बार बच्चे की पोजीशन की वजह से हमें थोड़ा घूम फिर के फिर सोनोग्राफी करानी पड़ती है, दैट इज ऑल्सो ओके। एंड कई बार रिपीटेड सोनोग्राफी, इस 5 सोनोग्राफी से ज्यादा भी करानी पड़ती है अगर केस में इंडिकेटेड होता है। मेरे केस में अगर मैं आपको बताऊं, मैंने टोटल शायद 12 से 13 सोनोग्राफी कराई थी ड्यूरिंग माय प्रेगनेंसी, बिकॉज इतनी कॉम्प्लिकेशंस थी। सो भाई मैं फ्लो में अपनी सारी कहानी आप लोगों को बताने लग गई तो फिर तो वीडियो 1 घंटे की हो जाएगी। बट एक चीज मैं आप लोगों से जानना चाहूंगी, अगर आप जानना चाहते हो मेरी प्रेगनेंसी जर्नी के बारे में, क्या एक्सपीरियंसेस थे, क्या था, तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मैं सोच रही हूँ कि इस बारे में एक सीरीज बनाऊं, तो अगर आप लोग चाहते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। अगर ज्यादा लोग चाहेंगे तो जरूर मैं मेरी प्रेगनेंसी जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। उससे पहले आप लोग ये वीडियो हर एक प्रेग्नेंट महिला तक पहुंचा दो ताकि वो कोई भी जरूरी सोनोग्राफी मिस नहीं करें और वो और उनका बच्चा बिल्कुल सुरक्षित रहे। धन्यवाद।